जरूर रखें क्या की, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें आपको मिलने वाली है जिसको आप नोट डाउन करके उसका इम्प्लीमेंटेशन करके अपना बिजनेस में काफी कुछ ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है साथियों, अब मैं कहना चाहूंगा आने वाले 20 से 25 मिनट में, आने वाले 20 से 25 मिनट में मेरे साथ इस प्रेजेंटेशन में आप लोग बने रहिएगा। आने वाले 20 से 25 मिनट में आपने इस प्रेजेंटेशन को आपने पूरा देखा, आई एम श्योर आपको बहुत मजा यहाँ से आने वाला है। तो चलिए ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि साथियों हम फॉलोअप कैसे करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, और बात करें साथियों टॉपिक को लेकर, जैसे कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर बाय मिस्टर सुनील खिराड़े, जैसे कि मैं खंडवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और यूटेक की अगर बात करें तो साथियों यूटेक को ऑल ओवर इंडिया में प्रमोटर कर रहा हूँ, काफी जबरदस्त तरीके से काम चल भी रहा है और कर भी रहे हैं। साथियों आज के ट्रेनिंग सेशन की अगर बात करें तो आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन है हम फॉलोअप कैसे करेंगे, जिसको मैं लेकर आया हूं और काफी जबरदस्त तरीके से ये सेशन आज होने वाला है। जैसे कि साथियों दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि हम फॉलोअप कैसे करें या सर्च कर रहे होंगे कि फॉलोअप इन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। इस आर्टिकल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपनी डाउनलाइन को, अपनी टीम को किस तरीके से आप यहाँ से फॉलोअप कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ से किसी भी नए प्रोस्पेक्ट या एक प्रोस्पेक्ट को जब आप फॉलोअप कैसे किया जाता है और कौन से नेटवर्क मार्केटिंग में पूछे जाने वाले सवाल है जिनको आप हैंडल करना जानते हैं, तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं, जानते हैं क्लोजिंग एंड फॉलोअप के बारे में। जैसे कि साथियों फॉलोअप हम कैसे करेंगे, तो फॉलोअप का अगर बात करें तो फॉलोअप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फॉलोअप होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, अगर आप काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में जो इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है आपका फॉलोअप होता है। मतलब इंपॉर्टेंट रोल आपका फॉलोअप होता है। अगर आपको इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है, अगर आपके सिस्टम में अगर आपको कामयाब होना है, इस सिस्टम के अंदर इस बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ करना है, कामयाब पर्सन बनना है, तो साथियों हमें फॉलोअप का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को इस बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल करनी, बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, लाइफ लग्जरी जीना है, कुछ बेहतर करना है लाइफ में, अपने आप को चेंज करना है, अपनी टीम को चेंज करना है, तो साथियों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉलोअप का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉलोअप का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। ज्यादातर प्रोस्पेक्ट सिर्फ एक ही बार में बिजनेस प्लान देखकर ज्वाइन नहीं करते हैं, ज्यादातर आपने भी देखा होगा और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, प्लान तो हमने बता दिया, प्लान भी देख लिया, प्रोस्पेक्ट ने देखने के बाद कोई भी नया प्रोस्पेक्ट जो होता है, कोई कोई तो एकदम से तुरंत ज्वाइन कर लेगा, लेकिन कोई कोई होते हैं एकदम से तुरंत ज्वाइन नहीं करते हैं। उनके मन में कुछ न कुछ डाउट रहता ही रहता है। क्या रहता है उनके मन में, कुछ न कुछ डाउट रहता ही है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, फॉलोअप का तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जब व्यक्ति को आपने प्लान बताया है, प्लान देख लिया है और सिस्टम अच्छा लगा है, जब आप पूछ भी रहे कि हाँ सर अच्छा लगा है, तो समझ जाइए अगर वो ज्वाइन करने के लिए अगर समय ले रहा है, तो साथियों उस व्यक्ति को क्या करना है, फॉलोअप करते रहना है। फॉलोअप करने के बहुत से तरीके होते हैं, व्हाट्सएप से फॉलोअप कर सकते हैं, कॉलिंग से फॉलोअप कर सकते हैं, टेलीग्राम से फॉलोअप कर सकते हैं और फेसबुक चैटिंग से फॉलोअप कर सकते हैं। फॉलोअप करने के बहुत से हमारे टूल्स होते हैं, जैसे कि पेमेंट स्क्रीनशॉट हो गया, मोटिवेशनल वीडियो हो गया, कंपनी के प्रति वीडियो हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे टूल्स स्टैंड कर सकते हैं जिसको आप फॉलोअप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि व्यक्ति तुरंत उस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए एग्री हो जाएगा। तो जैसे कि साथियों इस बिजनेस में 100 में से अगर 10% लोग ही मात्र प्लानिंग देखकर ज्वाइन करते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। इस बिजनेस में 100 में से 10% लोग ही प्लान को देखकर ज्वाइन करते हैं, बाकी जितने भी जो लोग होते हैं वो फॉलोअप से ही ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं, फॉलोअप से ही ज्वाइन करते हैं। जब प्रोस्पेक्ट को आप या प्रोस्पेक्ट जब बिजनेस प्लान देखता है या नया प्रोस्पेक्ट जिसको आपने बताया है प्लान को, जब प्रोस्पेक्ट प्लान देखता है तो उसके बाद इसे ज्वाइन करने के लिए वो थोड़ा सा समय लेता है। क्या करता है, थोड़ा सा समय लेता है, या कहीं पे अगर आपने फील्ड पे जाके बताया है, या कहीं पे इसको दुकान पे रोक के बताया है, या इसको कॉलिंग पे अगर आपने प्लान बताया है, तो वो घर जाकर क्या करेगा, आराम से बैठकर सोचेगा, या अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार या नियर डियर या घर परिवार से किसी भी उसके जो दोस्त रहेगा नियर डियर, उससे वो व्यक्ति क्या करने लग जाएगा, सलाह लेने लग जाएगा। सलाहकारों से क्या करने लग जाएगा, सलाह लेने लग जाएगा, जो कि सकारात्मक सलाह नहीं देते हैं। आप लोग भी जानते हैं, अगर आज आप पड़ोसी से पूछेंगे साथियों, तो कोई पड़ोसी नहीं चाहेगा
कि मेरा पड़ोसी मेरे से आगे हो जाए और मेरे से बेहतर करे अपनी लाइफ में। कोई पड़ोसी नहीं चाहता है, कोई दोस्त नहीं चाहता है कि ये मैं निकम्मा हूँ तो ये भी मेरे जैसा निकम्मा ही बने रहे। अगर मैं कुछ करूँ तो मतलब कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं कि मैं ये लाइफ में कुछ कर लेगा, कुछ बड़ा काम कर लेगा, मैं वैसे रह जाऊँगा। तो इससे अच्छा है कि इसको भी ना करना है, इसकी भी टाँग खींचो। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं साथियों। तो हमारे जो कुछ होते हैं प्रोस्पेक्ट क्या करते हैं, प्लान को देख लेते हैं। देखने के बाद जब वो सलाहकार से सलाह लेते हैं या उसके दोस्त से, नियर डियर से, घर में जाकर भाई से, ब्रदर से, सिस्टर से, मम्मी पापा से जब सलाह लेता है तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति साथियों आज अगर इंडिया की अगर बात करें तो 95% नेगेटिव की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए उसको उस व्यक्ति को क्या मिलेगी, सलाह भी वैसी ही मिलेगी जैसे वो सकारात्मक बिल्कुल भी नहीं होगी। अरे कौन सी कंपनी की बात कर, सब बेकार काम है, हमने भी काम किया था, कहीं ये वही कंपनी तो नहीं है छोड़ने वाली, अरे नहीं होगा, नहीं कर पाएगा, नहीं आता है पैसा, डूब जाती है कंपनी, पैसा लेकर भाग जाती है। ऐसे इस तरीके से सवाल उस व्यक्ति के दिमाग में सेट किया जाता है जिससे वो व्यक्ति क्या होता है, बिजनेस को नकारात्मक की दृष्टि से वो भी देखने लग जाता है। अब साथियों हम देखेंगे कि ऐसे में वो सोच में पड़ जाता है। वह व्यक्ति क्या करता है, जब इस तरीके से बातें उसको सुनने के लिए मिल रही है, प्लान सुन लिया, समझ लिया, जब उसके घर में बता दी जा रही किस तरीके से होता है, उसके दोस्त ने बताया सब फालतू काम है, बेकार काम है, पड़ोसी ने बताया, नियर डियर ने बताया सब बेकार काम है। ऐसे में वो सोच में पड़ जाता है और सही निर्णय ले पाने की उसे ज्वाइन करे या ना करे, वो सही निर्णय बिल्कुल भी नहीं ले पाता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि ज्वाइन करे या ना करे। ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको उस व्यक्ति को क्या करना है, आपको फॉलोअप करना होगा। उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, उससे मिलकर उसे सही निर्णय लेने में भी मदद करनी होगी। अगर वो आपके एरिया का है, अगर आपने फील्ड वर्क से उसको प्लान बताया है तो उससे मिलिए एक बार, मिलकर उसे सही निर्णय लेने में मदद करिए। अगर सोशल मीडिया से अगर व्यक्ति आया है, कॉलिंग से अगर आता है तो उसको है ना इस तरीके से वीडियो भेजो, विड्रॉल वीडियो भेजो, पेमेंट स्क्रीनशॉट वीडियो भेजो, उसको जूम मीटिंग में लेके आओ, जूम मीटिंग में इनवाइट करो। इससे साथियों क्या होगा, उसका जो माइंड जो डाइवर्ट होगा वो डाइवर्ट बिल्कुल वापस से सही हो जाएगा। तो ऐसे में साथियों क्या है, वही व्यक्ति सही निर्णय लेने में मदद नहीं, उसको है ना सही निर्णय लेने में आप लोगों को क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब फॉलोअप से भी रिजल्ट नहीं मिलता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपको फॉलोअप से भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो कुछ लोग ज्वाइन करने में समय लगाते हैं। क्या करते साथियों, समय लगाते हैं। तो ऐसे में आपको बार बार क्या करना है, फॉलोअप करते रहना है। क्या करना है, फॉलोअप करते रहना है। तब तक करना है जब तक वो आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन ना कर ले। कब तक फॉलोअप करना है, जब तक उसको फॉलोअप करना है, जब तक इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर लेगा उसको फॉलोअप करते ही रहना है। मीटिंग का वीडियो भेजना है, प्लान वीडियो भेजना है, मोटिवेशनल वीडियो भेजना है, पेमेंट स्क्रीनशॉट वीडियो भेजना है, और आपने अगर विड्रॉल लगाया तो विड्रॉल वीडियो भेजना है। जिससे क्या होगा, उस व्यक्ति को भरोसा होगा और भरोसा होने के बाद क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा। अगर वो कॉल से भी अगर आपका कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा है, चलो ठीक है, कुछ लोग कॉल अटेंड नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, व्हाट्सएप से तो आपको ब्लॉक करने वाला नहीं है, व्हाट्सएप पे उसको वीडियो भेजो, मोटिवेशनल वीडियो भेजो, पेमेंट स्क्रीनशॉट वीडियो भेजो। कुछ इस प्रकार के जो टूल्स होते हैं, बिजनेस के जो टूल्स होते हैं, वो टूल्स भेजिए, बैनर भेजिए। इस तरीके से वो व्यक्ति क्या करेगा, वो बिल्कुल सिस्टम को ज्वाइन 100% करेगा। लेकिन कब, जब आप उसके पीछे पड़ जाएंगे तब वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा, और जब आप हार मान लोगे तो वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसीलिए साथियों हमें हमारा काम कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जैसे कि साथियों फॉलोअप के लिए कुछ जरूरी सुझाव होते हैं। जैसे कि साथियों अगर आपने किसी को प्लान बताया है कॉलिंग पे या फील्ड पे जाके, तो उस व्यक्ति को क्या करना है, 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है। क्या करना है, 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है। हाँ सर कैसे हैं, क्या है, बातचीत करना है, मीटिंग में बुला रहा है, मोटिवेशनल वीडियो बता रहा है, बहुत सारी बातें, मतलब XYZ घर में कैसे हैं, कुशल मंगल है, बहुत सारी बातें होती है। एकदम से काम की बातें भी नहीं करना है। इससे व्यक्ति को ऐसा लगेगा बोरिंग, सारे क्या काम की बातें कर रहा है, फिर कॉल अटेंड करना वो बंद भी कर सकता है। इसीलिए ना पहले उससे हालचाल लो, घर का पूछो, घर में सब ठीक है क्या है, इस तरीके से आप फॉलोअप कर सकते हैं। अब साथियों सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो जिन्होंने इस बिजनेस प्लान को दिखाया है उनसे एक बार बात करें, मतलब जिन्होंने भी इस बिजनेस प्लान को दिखाया उनसे एक बार बात करें, या आपने उसको प्लान बताया तो उससे आप जरूर बात करें। या तीसरा हमारा जो पॉइंट होता है, फॉलोअप के दौरान प्रोस्पेक्ट की सभी बातों को सुनना है। क्या करना है, फॉलोअप के दौरान उसकी सभी बातों को सुनना है। सुनना कैसे, जब आपने प्लान तो बता दिया, प्लान बताने के बाद, सिस्टम के बारे में बताने के बाद
उसने उसके दिमाग में कौन सी बातें आई हैं, या उसके अड़ोसी पड़ोसी नियर डियर दोस्त भाई या परिवार वालों ने क्या उसके दिमाग में बात सेट कर रखी है, वही बातें आपको बताएगा। तो इसलिए क्या करना है, फॉलोअप के दौरान उसकी प्रोस्पेक्टिव की सभी बातों को सुनना है, फिर क्या करना है, अपनी राय को देना है। अब साथियों, इस बिजनेस में आने के लिए उसे जोर जबरदस्ती भी ना करें। क्या करें, उस व्यक्ति को, उस नए प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस में आने के लिए या लाने के लिए उसे जोर जबरदस्ती ना करें, बस उसे सही निर्णय लेने में मदद करें। क्या करें, उसे बस सही निर्णय लेने में मदद करें और हमेशा सकारात्मक चीजें उसके सामने लाइए। क्या लाइए, हमेशा उसके सामने सकारात्मक चीजें, मोटिवेशनल वीडियो, और जैसे कि विड्रॉल वीडियो होता है, पेमेंट स्क्रीनशॉट होता है, इस तरीके से सकारात्मक चीजें को उसके सामने लाइए। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, तुरंत उसको है ना एग्री हो गया, काम करने के लिए एग्री हो जाएगा, और माइंड का डाइवर्ट जो होता है, उसका जो माइंड जैसे डाइवर्ट हुआ है, वो माइंड को फिर से बिजनेस के प्रति सोचने के लिए, समझने के लिए, वो डिसीजन लेने में मतलब ज्यादा इस तरीके से हड़बड़ नहीं करेगा और सिस्टम को ज्वाइन कर लेगा। अब जैसे कि साथियों, फॉलोअप के दौरान आपके पास कुछ इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। फॉलोअप जब आप करेंगे तो फॉलोअप के दौरान आपके पास इस तरीके से सवाल आने वाले हैं। अब वो सवाल कौन से हैं, उनके जवाब कैसे देने हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला जो सवाल आता है कि हम फॉलोअप कैसे करें, या फॉलोअप के दौरान जो सवाल आता है कि सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, आप लगा दीजिए ना मेरे 590 रुपए, जब मैं कमाऊंगा तो मैं आपको क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो उस व्यक्ति को आपको जवाब क्या देना है, उस व्यक्ति को साथियों जवाब ये देना है कि सर आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो आपको यूटेक बिजनेस में दे रहा हूं, ताकि आपको ऐसी समस्या आगे से ना आए जैसे आज आपको पैसे की समस्या आई है। इस तरीके से उस व्यक्ति को क्या करना है, जवाब देना है। अगर व्यक्ति, नया प्रोस्पेक्ट अगर बोलता है कि सर मेरे पास बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है, तो आपको जवाब क्या देना है, उसके सवालों का जवाब यही देना है कि सर आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, क्योंकि इस बिजनेस से पैसा आएगा तो आपको आगे से इस प्रकार की समस्या कभी नहीं आएगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, जवाब देना है। अब दूसरा जो सवाल आता है कि सर मेरे पास समय नहीं है, क्या करेंगे, अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है कि सर मेरे पास समय नहीं है, तो मैं इसका भी आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बताने वाला हूँ। और तीसरा जो सवाल आता है कि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, क्या करें, क्या ये भी सवाल आता है कि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, कैसे जोड़ पाऊंगा, कैसे टीम बना पाऊंगा, है ना, तो ये भी सवाल आता है। अब चौथा जो सवाल आता है, अरे मैंने इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां देखी है, मैंने इस तरह की बहुत सारी कंपनियां देखी है, एप्लीकेशन वाली, रिचार्ज होता नहीं, एड मनी होता नहीं, ये हो जाता, फंस जाता, वो फंस जाता, वो फंस जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, है ना। तो इस तरीके से सवाल आपके पास आएंगे कि मैंने इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां देखी है ना। तो आपको जवाब क्या देना है वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और मुझसे नहीं हो पाएगा, ये भी एक सवाल आता है, अरे सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, ये रहता हूँ, वो रहता हूँ, आ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, है ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। और छठवां जो सवाल आता है, या छठवां जो सवाल आता है फॉलोअप के दौरान, मुझे यह बिजनेस प्लान तो अच्छा लगा है। प्रोस्पेक्ट बोलेगा मुझे बिजनेस प्लान तो अच्छा लगा है, लेकिन मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए, ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अरे जब व्यक्ति को बिजनेस प्लान अच्छा लगा है वाले हैं, जैसे कि साथियों अगर व्यक्ति बोलता है, और सिस्टम की अगर बात करें तो इस सेशन को मैं लेकर आया हूँ सुनील किराड़े, जैसे कि मैं खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ, आप लोग के बीच में लाइव हूँ और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। जैसे कि साथियों प्रोस्पेक्ट के जब आप किसी को फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप के दौरान प्रोस्पेक्ट के पास से आपके पास सवाल आते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको बोलना क्या है, आपको जवाब क्या देना है, पैसा नहीं है इसीलिए तो आपको इस बिजनेस को शुरू करना है, पैसा नहीं है इसलिए तो आपको इस बिजनेस को शुरू करना है, ताकि आपको आगे चल के पैसों की प्रॉब्लम ना आए, ताकि आपको आगे चल के पैसों की प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए तो आपको इस बिजनेस को शुरू करना है। सिर्फ यही नहीं, यही नहीं, ऐसा बिजनेस है जिसको हम बहुत कम पैसों में, मतलब सिर्फ यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है, उस व्यक्ति को बोलना है। अगर व्यक्ति बोलता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है ज्वाइन करने के लिए, तो पैसा नहीं है इसलिए तो आपको इस बिजनेस को शुरू करना है, ताकि आपको पैसों की प्रॉब्लम ना आए। और सिर्फ यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको आपको बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं, या किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यह बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया कारण है। अगर व्यक्ति बोलता है
कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिजनेस को कैसे ज्वाइन करूं? तो उस व्यक्ति को सवाल, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया कारण है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं होता है। सिर्फ कुछ प्रोडक्ट परचेस करके आपको इस बिजनेस को क्या करना है, स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्ट करेंगे, पैसा देंगे, पैसे के बदले आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना? तो ऐसा तो है नहीं, कुछ प्रोडक्ट या कुछ ई बुक खरीद के ही आपको क्या करना है, इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आपको उसके सवालों के जवाब आपको देना है। अब दूसरा जो सवाल आता है साथियों, कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। जब आप किसी को फॉलोअप करते हैं, सर क्या हुआ, सर प्लान कैसा लगा, सर आप आए थे मीटिंग में, तो व्यक्ति अगर बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो उसको जवाब कैसे देना है? इसमें दिन का इसमें एक दिन का सिर्फ कुछ घंटे ही देने होते हैं। इस बिजनेस में एक दिन के कुछ घंटे का ही समय देना होता है। आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और बहुत से लोग कर भी रहे हैं इसको पार्ट टाइम। इसमें कुछ घंटे का ही समय देकर आप बहुत अच्छा यहाँ से पैसा कमा सकते हैं या कमाया जा सकता है। ऐसे लोग जिन्होंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम के रूप में शुरू किया था और आज वो अपनी लाइफ में सफल है। मतलब ऐसे लोग जो कि इस बिजनेस में पार्ट टाइम ही किया था और आज इस बिजनेस में क्या है, सफल है। जब व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो उस व्यक्ति को ऐसा ही आपको जवाब भी देना है। इसमें दिन के कम से कम 2 या 3 घंटे का ही काम करना है और 2 या 3 घंटे का भी समय देकर इसे आप पार्ट टाइम भी करेंगे तो यहाँ से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ऐसे कई लोग इस बिजनेस को 2 से 3 घंटे का ही समय देकर अपनी लाइफ को चेंज कर लिए हैं और सफल यहाँ से बन चुके हैं। तो साथियों, इस तरीके से सवाल आपके पास आता है दूसरा। अब तीसरा जो सवाल आएगा, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, ये भी आपके पास सवाल आता है। जब आप किसी को फॉलोअप करते हैं बिजनेस के प्रति, ज्वाइन करने के प्रति, सर मीटिंग में आए थे, सर ट्रेनिंग में आए थे, सर कैसा लगा सर प्लान, तो उस समय में आपके पास ये भी सवाल आता होगा कि सर मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, मैं कैसे जोड़ूंगा, मैं कैसे टीम बनाऊंगा। तो जब आपकी शादी होगी, जितने लोग आपकी शादी में आएंगे सब आपके पहचान वाले ही आएंगे। आप सोच सकते हैं कि आपके पास कितने सारे लोग हैं। जब आप शादी करेंगे या आपकी जब शादी हुई होगी तो कितने सारे लोग आए हैं, कितने सब जो आए हैं सब आपके पहचान वाले ही आए। तो आप सोच सकते हैं कि जब शादी में आपके साथ इतने सारे लोग आ सकते हैं, आपके बिजनेस में सर कितने सारे लोग आएंगे और आपके कितने सारे लोग हैं। इस बिजनेस में आपको सिर्फ कुछ लोग ही चाहिए, इस बिजनेस में आपको कुछ लोग ही चाहिए, बल्कि 100, 200, 300 लोग नहीं चाहिए जो आपकी शादी में आते हैं, कुछ लोग ही आपको इस बिजनेस में चाहिए। तो ये तीसरा जो सवाल आता है कि मैं तो ज्यादा लोग को नहीं जानता। अब चौथा जो सवाल आता है, मैंने इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां देखी है। जब आप फॉलोअप करते हैं साथियों, तो फॉलोअप के दौरान आपके पास ये भी सवाल आता है कि मैंने इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां देखी है, तो उसको जवाब क्या देना है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सब कंपनी एक जैसी नहीं होती है। उस व्यक्ति को बोलना है, अगर प्रोस्पेक्ट अगर बोलता है फॉलोअप के दौरान कि सर मैंने इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां देखी है, तो उसको यही बोलना है, जी हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। साथियों, मैंने इस तरह की बहुत सारी कंपनियां देखी। अगर इस तरीके से जब आपके पास सवाल आता है तो उस व्यक्ति को बोल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सब कंपनियां एक जैसी नहीं होती है। सबका अलग अलग प्लान होता है, सबका अलग अलग प्रोडक्ट होता है। कोई सर्विस सेक्टर कंपनी होती है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। और आप हमारे प्लान को अच्छे से देखे हैं और इसमें इनकम भी अच्छा है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, सर्विस की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। हमारी कंपनी गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइन से रजिस्ट्रेशन है और सारी गाइडलाइन से मान्यता है और इसमें आज लाखों लोग काम भी कर रहे हैं और सफल भी हुए हैं। इस तरीके से उस व्यक्ति के सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। और साथियों, पांचवा जो सवाल आता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये भी एक सवाल आता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। जब मैं भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। जब व्यक्ति बोलता है, जब आप प्लान बताए हैं और प्लान बताने के बाद उसको ज्वाइनिंग के लिए कॉल कर रहे हैं, एक्टिवेशन के लिए कॉल कर रहे हैं, तो व्यक्ति अगर बोलता है, वह व्यक्ति अगर बोलता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उस व्यक्ति को क्या बोलना है? मैं भी जब इस बिजनेस को मैंने भी जब स्टार्ट किया था, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मैंने इसमें काम स्टार्ट किया
तो मुझे लगता है कि इसके जैसा या इसके जितना मतलब इसके जितना आसान शायद कोई काम ही नहीं है। इस बिज़नेस के जैसा शायद कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही टीम या एक टीम वर्क होता है। यहाँ सब लोग एक-दूसरे की मदद करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे एक टीम वर्क होता है, ये अकेले व्यक्ति का बिज़नेस नहीं होता है। यहाँ सबकी एक-दूसरे की मदद होती है। अगर आप ब्रोंज बनेंगे तो मैं सिल्वर बनूँगा, आप सिल्वर बनेंगे मैं गोल्ड बनूँगा, आप गोल्ड बनेंगे मैं प्लेटिनम बनूँगा। इस तरीके से मतलब जब आप मैं मेरी अगर बात करें साथियों, तो मैं नहीं चाहूँगा मेरी टीम से सिल्वर बने। अरे मैं नहीं चाहूँगा मेरी टीम से ब्रोंज बने, मैं नहीं चाहूँगा मेरी टीम से प्लेटिनम बने। हर कोई व्यक्ति चाहता है और बनाने के लिए उनके पीछे मेहनत भी करता है। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करता है। तो साथियों ये क्या है? मदद है। मदद है। यहाँ पे टीम वर्क होता है, यहाँ पे एक-दूसरे की मदद करते हैं और व्यक्ति क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। और साथियों मुझसे नहीं हो पाएगा, छठवां जो सवाल आता है मुझसे नहीं हो सॉरी मुझे यह बिज़नेस प्लान तो अच्छा लगा है, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए जॉइन करने के लिए। मुझे बिज़नेस प्लान तो अच्छा लगा है, लेकिन उसको शुरुआत करने के लिए, जॉइन करने के लिए टाइम चाहिए। जब व्यक्ति को बिज़नेस प्लान अच्छा लगा है, तो वो जॉइन करने के लिए टाइम क्यों ले रहा है? चलिए हम जानते हैं। इस बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि टाइम अप बिज़नेस में जितना जल्दी आप आएँगे, इस बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है या इम्पोर्टेंट यही होता है कि टाइम आप इस बिज़नेस में जितना जल्दी आएँगे, उसको जवाब भी यही देना है कि जब आप इस बिज़नेस में जितना जल्दी आएँगे, उतना ही जल्दी आप क्या हो जाएँगे? सफल भी हो जाएँगे, कामयाब भी हो जाएँगे। इसमें पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसमें पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बस लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ़ में कामयाब हो सकें। अगर आप इसमें टाइम लेंगे, तो सोचिए आपका कितना नुकसान हो जाएगा, कितना लॉस हो जाएगा। आप कितने पीछे हो जाएँगे और आपके पीछे वाले लोग क्या हो जाएँगे? आगे हो जाएँगे। इसलिए है ना, जितना जल्दी हो सके इस बिज़नेस को स्टार्ट करो। इस तरीके से उसके सवालों के जवाब आप यहाँ से दे सकते हैं। साथियों निष्कर्ष उसका ये निकलता है, तो दोस्तों हमने इस आर्टिकल में जाना है कि फॉलोअप कैसे करें, इसके बारे में मैंने आपको क्लोजिंग एंड फॉलोअप के बारे में बहुत अच्छे से बताया है और साथियों बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा नेटवर्क मार्केटिंग फार्मूले के जरिए या फॉलोअप के फार्मूले से आप किस तरीके से आप टीम बना सकते हैं, किस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपने देखा है। दोस्तों अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा है, आपने स्क्रीनशॉट लिया है, तो जरूर अपनी टीम के साथ शेयर करें। अब साथियों यहाँ से